नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा है और देश की हर राजनीतिक पार्टी उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वास्तव में हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। दिल्ली की गार्गी कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों ने मान लिया था कि अनुच्छेद 370 को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा सरकार ने अगस्त 2019 में इसे निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिंदू, ईसाई व अन्य धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसंख्यांकी बदलाव का अध्ययन कर कहा कि बीते 65 सालों में भारत में मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसे 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहती है। आरक्षण खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया। नरेंद्र मोदी ने अडानी जैसे लोगों के लिए काम किया। बंदरगाह, हवाई अड्डे, बुनियादी ढांचा और रक्षा परियोजनाएं तक उन्हें दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के भोंगिर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है और यह विकास के लिए वोट और जिहाद के लिए वोट के बीच मुकाबला है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी तरह की एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम बताने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) के तहत एग्जिट पोल पर 19 अप्रैल से 1 जून की शाम 6 बजे तक बैन रहेगा। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी से लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी की वसूली के लिए कारोबारियों के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान धमकी और जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करने का केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें स्वेच्छा से बकाया चुकाने के लिए मनाया जाए। कर्नाटक सरकार ने अश्लील वीडियो मामले की सीबीआई से जांच की मांग ठुकराई। 14 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे एचडी रेवन्ना। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवारी की घोषणा की है। एससीबीए का चुनाव 16 मई को होने वाला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक सिब्बल 1979 से 90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। उन्हें 1983 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार राम भुआल निषाद व इसौली से विधायक मोहम्मद ताहिर खान सहित 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर बल्दीराय तहसील के पीरो सरैया पंचायत भवन में बैठक करने का आरोप है। एसडीएम विदुषी सिंह की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि धनपतगंज विकास खंड के पीरो सरैया में बने अस्थायी पंचायत घर में इन नेताओं ने मीटिंग की थी। AK-47 की तस्करी मामले में नया एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब के धंधे में वर्चस्व के लिए AK-47 की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद बिहार एसटीएफ की विशेष टीम, जिला पुलिस व डीआईओ की कार्रवाई में हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले 3 तस्करों को AK-47 असॉल्ट राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में प्रचार करेंगे। वह 11 मई को ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में रोड शो करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली में आप इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद ओम प्रकाश बिधूरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं दक्षिण दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूरी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान बिधूरी ने कहा कि वह केंद्र सरकार की नीति और देश और विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं।
पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। जहां पटियाला सीट से धर्मवीर गांधी तो संगरूर से सुखपाल सिंह खेहरा ने अपनी उम्मीदवारी ठोकी। वहीं नामांकन के समय मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वांडिंग ने पटियाला सीट से बीजेपी प्रत्याशी परमीत सिंह कौर पर भी निशाना साधा। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर उधेड़बुन शुरू हो गई है। जैसे ही भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, उसके बाद से ही प्रदेश की सियासत में खींचतान हो रही है। भाजपा सरकार के पास मौजूदा समय में 43 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। देश की कानून व्यवस्था में 1 जुलाई से 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं, जहां अब इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। अब साक्ष्यों पर गंभीरता से काम करने के लिए पुलिस विभाग ढांचे में बदलाव करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को गिरिडीह आ रहे हैं। इससे पहले उनका कार्यक्रम 16 मई को प्रस्तावित था, जिसमें फेरबदल किया गया है। इसी बीच पीएम मोदी बनारस लोकसभा सीट से अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को दोपहर करीब 1 बजे बिडनी प्रखंड के पेसम स्थित अडवार मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के एक स्थानीय नेता ने बताया कि भोपाल से लौटकर भोजन करने के बाद मालू को बुधवार रात घर पर दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने बताया कि 67 वर्षीय भाजपा नेता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सुबह इंदौर पहुंचे और मालू की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक सार्वजनिक रैली के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के समय में धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, अलग धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता था। अब सेम पित्रोदा ने देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने का फैसला किया है। श्रीनगर एयरपोर्ट से 320 हाजियों का पहला जत्था आज अरब के लिए रवाना हुआ। हज यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कई हाजियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सरकार से बेहद खुश है। एक नौजवान हाजी ने कहा कि वह इस दौरान कश्मीर की खुशी को लेकर दुआ करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ऐसा बयान दिया जिसके चलते वे बीजेपी सहित अन्य दलों के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल भविष्य में कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं या कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। खास बात यह है कि स्वयं विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल दल भी उनके इस बयान पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी और भाकपा ने पवार की इस टिप्पणी को उनका व्यक्तिगत आकलन बताया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कोटिया प्रोजेक्ट की 4 महिला भागीदारों को जमानत दे दी है। इन महिलाओं को 18 जनवरी को बड़ोदरा की हरनी झील में नाव पलटने की त्रासदी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि घटना में 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की जान चली गई थी। इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप Y के तहत एयरमैन एवं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू की जाएगी। पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हल्दी भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम और लोकप्रिय मसाला है। इसके बिना कई व्यंजन बेस्वाद और बेरंग लगते हैं। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही हल्दी नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जो ब्लड वेसल्स का विस्तार करती है और अंगों में खून के प्रवाह को सुधारती है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।